तयशुदा ये उसूल है कि काफिर कोई भी इंसानियत की खिदमत के लिए, भलाई के लिए जो भी नेक अमाल करें, दुनिया में अल्लाह का ये कानून है कि दुनिया में उन्हें शोहरत इज्जत देकर अल्लाह मारते हैं। अल्लाह के कुरान का ये वादा है, कुफार के लिए उनकी नेकियों का सिला दुनिया में है, क़यामत के दिन कुछ नहीं मिलेगा। और उनकी नेकियों का सिला उनकी शोहरत, दौलत का ज़्यादा होना, औलाद का ज़्यादा होना और इस तरह की चीज़ें हैं। इसके बाद मुसलमानों में भी जो लोग नेक अमाल इसलिए करते हैं कि हमें शोहरत मिल जाए, जैसे कि मौजूदा आपके सियासी लोगों का जो तरीक़ाकार है कि लोगों में शोहरत हासिल करने के लिए पुल बना दिए, डैम बना दिए, गलियां मोहल्ले सड़कें नालियां इस तरह की सीधी कर दी। इन सब के अमाल के मुतल्लिक भी सूरह हूद की 15 नंबर आयत आपने जुमे के बाद खुद पढ़नी है। अल्लाह ने फरमा दिया कि इनके अमाल का हम दुनिया में सिला दे देते हैं। दुनिया में सिला जीत की सूरत में है, कामयाबी की सूरत में है। दुनिया में सिला इनकी शोहरत, इनकी नामवरी और इनके स्टेटस की सूरत में इन्हें मिल जाता है। तीसरी सूरत, ऐसे लोग जिनकी कमाई हराम की है, जिनकी कमाई नाजायज है, ये भी अगर फलाही काम करें, लोगों की सड़कें बना दें, फलाही इदारे कायम कर दें, तो इनके अमाल का भी यही उसूल है, मरने से पहले पहले अल्लाह इनकी शोहरत और बल्ले बल्ले और वाह वाह करवा देते हैं। अब बात को समझिए, मौजूदा मुसलमानों की जो हालत है इस वक्त किसी से ढकी छुपी नहीं है कि फिलिस्तीन के अंदर होने वाले मुसलमानों के साथ जुल्म और मुसलमान जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन हम इसके बड़े जिम्मेदार आपके मौजूदा जमहूरी सियासी हुक्मरानों को समझते हैं, जिन्हें आप वोट देते हैं। आपका MNA हो, MPA हो, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो या फौज का जनरल कर्नल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आपकी मेरी जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती, बल्कि मैं समझता हूं ना होने के बराबर बनती है जितनी जिम्मेदारी इनकी बनती है। भाई फौज अगर आज खा पी रही है तो वो किन के टैक्सों से खा पी रही है? हमारे टैक्सों से खा पी रही है। आज आपके MNA MPA ये वजीर आजम, इनकी जेबें अगर बढ़ी जा रही हैं तो किन चीज़ों से बढ़ी जा रही हैं? आपके टैक्सों से बढ़ी जा रही हैं। इनकी जिम्मेदारी है अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को और मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी फौज को लेकर निकले और जाकर जिहाद करे। या सस्ते फलासफर वो मीडिया पे कहते हैं जी मुआशी बायकाट कर दो जी, ऐसे कर दो। मेरा अपना ज़ाती इज्तिहाद ये है कि इस्लाम के अंदर गैर मुस्लिमों से भी मुआशी बायकाट की कोई दलील नहीं हमारे पास। बहरहाल मीडिया पे बहुत सारे उलमा के आपको फतवे मिलेंगे, मैं किसी का इनकार नहीं करता। मेरा अपना ज़ाती इज्तिहाद इस मामले में ये है कि मुआशी बायकाट का गैर मुस्लिमों से कोई जवाज़, कोई दलील किताब व सुन्नत में मौजूद नहीं है। बहरहाल कोई बदले में मुझे गाली ना दे और किसी को मैं हक नहीं देता कि बदतमीजी पे उतरे। और दूसरी बात, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन के मुताबिक कोई मुसलमान बेयारो मददगार हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी तुम मदद करो। अहले ईमान भी मदद करें, अहले तौहीद भी मदद करें। और इस वक्त फिलिस्तीन के साथ होने वाले जुल्म का जो मामला है, शायद कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी हो सकती है, हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अमली तौर पे ये नकम्मे नखट्टू बैठे हुए ये कुर्सी इक्तदार के ऊपर कयामत के दिन के भी ये मुजरिम हैं और आज की नौजवान नस्ल के भी ये मुजरिम हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सऊदी अरब वालों को देख रहा है, सऊदी अरब वाला वो जो है वो अमेरिका वालों और यूरोप को देख रहा है। और सारे चमचे किसके हैं?
IMF के यूरोप अमेरिका के ग्रांट और इनके जो सूद के पे लेने के ये जो कर्ज के मामलात हैं, अगर सऊदी अरब वालों के और पाकिस्तानियों के ख़त्म हो तो तब इन्हें कोई पता चले कि मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। दूसरी और आखिरी बात, ये इसी हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के नामवर गुलकार मिरासी आतिफ असलम ने अल खिदमत फाउंडेशन, जो एक बहुत बड़ा रफ़ाई इदारा है, फिलिस्तीन के मुसलमानों की इमदाद के लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत, 1.5 करोड़ रुपए उसने फी सबीलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन वालों को फिलिस्तीन के अंदर होने वाले मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, आतिफ असलम ने 1.5 करोड़ रुपए जो है वो उन्हें हदिया किया, उनके लिए जो है वो वक्फ किया कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनका खाना पीना बंद है, हम अल्लाह के लिए उसे वक्फ करते हैं। आतिफ असलम साहब और आतिफ असलम के हम नवाओं और सोशल मीडिया के सस्ते मशवरे देने वाले और नाच गाने के हम नवा, उन लोगों को एक ही मेरा पैगाम है कि तुम आतिफ असलम की तारीफें करते नहीं थकते हो, गैर मुस्लिमों के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। मुसलमान कोई भी नेकी करे, कितने ऐसे मुसलमान हैं, मुसलमानों की उन्हें नेकियां नहीं दिखती हैं, सारी जिंदगी यही तारीफें करेंगे जी, और देखो जी गैर मुस्लिमों ने कितने बड़ा नेकी का काम कर दिया। वो मुसलमानों की भी तारीफ करो ना। रही बात कोई भी गुलकार हो, मूसीकार हो, ढोल पीटने वाला हो, अल्लाह के रसूल का फरमान क़यामत के सुबह तक कायम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जानिया जिस्म फरोशी करने वाली उसकी कमाई हराम की है। अपने जिस्म को नाच नाच कर, ठुमके लगाकर और नाच नाच कर पैसा हासिल करने वाली औरत या कोई भी मर्द हो, इनकी कमाई हराम की है। तुम तारीफें करो, जो मर्जी इनके साथ तुम हमदर्दियां कर लो। नाचने वाले गुलकार इन सब की कमाई हराम की है। आतिफ असलम हो या आतिफ असलम जैसे कई नाचने वाले लफंगे हों, या इन लोगों से मोहब्बतें करने वाले भी लफंगे हों, ये याद रख लो क़यामत के दिन इनके अमाल के साथ क्या होगा। जिस तरह कुफ्फार के अमाल के बारे में सूरतुल फुरकान में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, वक़द्दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। कुफ्फार के अमाल को क़यामत के दिन अल्लाह धूल बनाकर उड़ा देंगे। नाचने वालों की नेकियों को, उनके सदका और खैरात को भी अल्लाह क़यामत के दिन रद्दी की टोकरी में डालकर इनकी टोकरियों समेत इन्हें जहन्नुम में फेंकेंगे। और तुम्हारी मोहब्बतें गैर मुस्लिमों से हैं या मुसलमान भी वो जो लुच्चे लफंगे और नाच गाने वाले और जिना और जिस्म फरोशी करने वाले हैं। खुदा का खौफ करो। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह के तहत इस्लाम का उसूल ये है, अहले ईमान अहले तौहीद से मोहब्बत होगी और गुनहगारों से नफरत भी होगी। और अल्लाह के रसूल की हदीस वाज़े है, सौतानी, इधर देख मेरे भाई, सौतानी मलऊनानी फी दुनिया वल आखिरा। 2 आवाज़ें ऐसी हैं दुनिया के अंदर भी उन आवाज़ों के ऊपर भी अल्लाह की लानत और फिटकार है, और जो कान उन आवाज़ों को सुनने वाले हैं वो भी लानती हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, मिज़मारुन इंदन निअमा, खुशी के मौके पे मौसीकी की आवाज़, ढोल की आवाज़, इन आवाज़ों पे भी लानत है और बजाने वालों पे भी लानत है, और इनको जो पैसे देकर बुलवाने वाले, इन सब के ऊपर अल्लाह की लानत है। जिस तरह सूद के बारे में आपने 10 लोगों का नाम लेकर कहा था कि सिर्फ ये नहीं है कि सारे बैंक वाले हरामी हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद के मामले में दस्तखत करने वाला, जिस जगह पे बैठकर मुआहदा हो रहा हो और जिसकी जगह हो, वो शख्स भी
और वो इदारा जो इदारा सूद को प्रमोट करने वाला हो, सब के ऊपर अल्लाह की लानत और फिटकार है। मौसीकी के मुतल्लिक भी यही उसूल है। मेहंदी के प्रोग्रामों में बुलवाने वालों पे भी अल्लाह की लानत, जाने वाले भी अल्लाह के लानत के मुस्तहिक, और जो इनके साथ हमदर्दियां करने वाले हैं ये सारे कयामत के दिन भी अल्लाह के गैज़ो गज़ब के शिकार होंगे। और इनके जितनी भी नेकियां हैं 1.5 करोड़ दे दें या 10 करोड़ दे दें, अल्लाह का कानून ये है दुनिया में मिल जाएगा। क्या मिलेगा? शोहरत मिल जाएगी, वाह वाह मिल जाएगी, बहुत सारी गाड़ियां मिल जाएंगी, दुनिया में ऐसा बहुत कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम तमा करते हो, ख्वाहिश करते हो। अहले ईमान को वो चीज़ें इसलिए नहीं मिलती कि उन्हें अल्लाह ने जन्नत में देना है, और इस तरह नाचने वालों को अल्लाह दुनिया में सारा कुछ इसलिए दे देता है क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ने जन्नत में इन्हें कुछ भी नहीं देना। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।